तो हेलो गाइस, मेरा नाम है उदर। आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मैं रहता हूँ इंदौर में और मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज आयो मैं स्कूबी दादा को वॉक करवाने के लिए। मतलब इनका नाम शॉर्ट नेम कूबी है, तो हम इन्हें आए वॉक करवाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इनके लिए पहले ले लेते हैं हम दूध और ब्रेड, क्योंकि सर और मैम कहीं कुछ काम से बाहर गए हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए हमें ही ये भाई साहब को खाना खिलाना है। तो हमने तो शॉप से ले लिया था दूध और ब्रेड, और अपनी बाइक पे सवार होकर हम आ जाते हैं इन भाई साहब को दूध और ब्रेड खिलाने के लिए, और अपनी बाइक खड़ी करके चल देते अंदर की तरफ। भाई साहब इस घर के अंदर रहते हैं, खोलते हैं मेन गेट, और देख रहे हो कैसे डांस कर रहे हैं। मतलब कि मेरे को देखने के बाद इनकी खुशी फूले नहीं समा रही है। मतलब बहुत उछल रहे हैं और बहुत चिल्ला चोट भी कर दे रहे हैं। पहले हम कर देते हैं लाइट बंद। लाइट बंद होने के बाद हम आ जाते हैं भाई साहब के पास। तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे। पहले उठा लेते हैं इनका बाउल, और बाउल उठाने के बाद हम इस बाउल में रखेंगे इनके लिए खाना। आप लोग सोचते होंगे कि ये बाउल साफ करता हूँ कि नहीं करता हूँ मैं। तो भाई साहब मैं ये बाउल साफ करता हूँ, और बाउल के अंदर रख दिया हमने खाना, और आप रख देंगे हम स्कूबी भाई के लिए खाना। और स्कूबी भाई देख रहे हो कितने खुश है खाना खाने के लिए। और बाहर चिंटी दीदी भी आ गई थी, अपनी पूंछ हिला रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्रेड इनको भी दे दी जाए। तो ये बहन जी ब्रेड को कम स्मेल कर रही थी, मेरे हाथों को ज्यादा स्मेल कर रही थी, और इनकी पूंछ एकदम कंटिन्यू हिल रही थी एंटीना की तरह। देख रहे हो कितना खुश है, मगर ये तो ब्रेड खा ही नहीं रही है, इनको ब्रेड अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हम आ जाते हैं अंदर की साइड, और स्कूबी दादा ने थोड़ा सा खाना खत्म भी कर दिया था। स्कूबी दादा की स्पीड देखकर तो हम शॉक्ड हो गए। और फिर हम ले लेते हैं स्कूबी दादा का बेल्ट, मतलब लीस, और स्कूबी दादा की लीस हम नीचे रख देते हैं, और दूसरे हाथ से फोन पकड़ लेते हैं, क्योंकि जिस हाथ से हम फोन पकड़ के रख रहे थे उस हाथ से लीस नहीं लगती। तो फिर स्कूबी दादा को हम लीस लगा लेते हैं। और स्कूबी दादा का भी खाना पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ था। और चिंटी दीदी को देखो, फाइनली चिंटी दीदी ने उठा ली थी ब्रेड, बोले कि ब्रेड खाने में ही फायदा है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हम दिखाते अपना थोड़ा सा फेस, और फिर हम देखते हैं तो स्कूबी दादा ने अपना खाना भी खत्म कर दिया था। बाउल एकदम सपा चट, मतलब एकदम बिल्कुल भी 1% भी खाना नहीं था। और चिंटी दीदी अभी तक अपना एक ही ब्रेड खा रही थी, और बड़ी मासूम सा चेहरा बना रही थी कि मेरे को आपने ब्रेड देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। और ये भाई साहब उसका एक ब्रेड भी छीनने की कोशिश में लगे हुए थे कि ये ब्रेड भी मेरे को मिल जाए। मैंने कहा अच्छा, मैं बोला कि कुछ तो समझदारी वाली बात कर लिया कर भाई। और भाई साहब को हम चल देते वॉक करवाने के लिए। और ये भाई साहब एक इंडी डॉग हैं, और इनकी एज जो भी कमेंट में बताएगा उसे कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो इनकी ये एज सरप्राइज है कि कितने साल के हैं, और जरूर बताना वीडियो में। और देख रहे हो भाई व्यू कितना तगड़ा है, मतलब कि ऐसा तो किसी शूटिंग फिल्म में होता है सेम वैसा। और यहाँ पर नीचे भी देख रहे हो रोड पे है, साइड में हरियाली है, और पीछे का बैकग्राउंड देखो कितना तगड़ा आ रहा है। मतलब अभी तो थोड़ी कमी धूप निकली है, ज्यादा धूप निकलने पे और भी तगड़ा बैकग्राउंड आता है। और फिर मैं और स्कूबी दादा यहाँ से चल देते आगे की तरफ। हम जैसे ही आगे आते तो हमें मिल जाते स्कूबी दादा के कुछ फ्रेंड और कुछ दुश्मन। फ्रेंड मतलब कि रेड वाली है, और दुश्मन ये ब्लैक वाली है। ये बड़ी खतरनाक डॉग है ब्लैक, ये स्कूबी दादा पे अटैक करता है। और स्कूबी दादा को देखो मैंने स्लो मो करके रखा है, कितनी स्पीड से स्कूबी दादा उसके ऊपर झपेटे, और मैंने फिर फाइनली स्कूबी दादा को अपनी तरफ खींच लिया। और स्कूबी दादा को डांट भी लगाई। और फिर स्कूबी दादा और मैं यहाँ से चल देते आगे वॉक के लिए। तो स्कूबी दादा देख रहे हो आप, मैं उससे डर डर के वॉक कर रहे हो क्योंकि मैंने डांट लगा दी थी। और जस्ट सामने आप झोपड़ी देख रहे हो, ये डॉग वहीं पर रहते हैं। इनके अलावा और भी डॉग है इनके यहाँ पर, बट अभी वो है नहीं, मतलब कहीं वॉकिंग वगैरह पे गए होंगे वॉक करने के लिए, घूमने वगैरह के लिए। और इसको भी दादा एकदम से बस आ जाती है तो बस से भी डर जाते हैं, क्योंकि ये बस वाला कुछ ज्यादा ही स्पीड से बस चलाता रहता है। और इसको भी दादा और मैं चल देते हैं आगे की तरफ। तो इसको भी दादा का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहता है। और फिर हमारे पास आ जाता है कालू दादा। ये कालू दादा स्कूबी दादा के इतने बड़े दुश्मन है कि पूछो ही मत। क्यों? क्योंकि स्कूबी दादा की गर्लफ्रेंड है ये लाली। देखना अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूबी दादा का अभी सर्चिंग ऑपरेशन चालू है, क्योंकि स्कूबी दादा को लग रही है पोटी। और ये भाई साहब पोटी करने की वजह मिट्टी खोद रहे हैं अपने पैरों से। और कालू दादा हुर्रा के देख रहे हैं कि तू मेरे इलाके में आके मुझ पर ही चिल्ला रहा है। मगर स्कूबी दादा भी कहाँ किसी की सुनने वाले। स्कूबी दादा भी बड़े खतरनाक इंसान है, मतलब झगड़ेलू इंसान है। देख रहे हो उसके ही इलाके में, उसके ही घर के जस्ट सामने स्कूबी दादा ने कर दी पोटी। स्कूबी दादा ने बोला अब तू जो भी करना है मुझे करके बता। स्कूबी दादा ने धमकी भी दी, और बड़ी गंदी और बड़ी बदबूदार पोटी भी की। और उसके बाद स्कूबी दादा और मैं निकल लेते आगे की तरफ। तो हमें मिल जाती स्कूबी दादा की गर्लफ्रेंड लल्ली, और जो कि कालू दादा के दहशत के कारण स्कूबी दादा के पास से भग जाती है, क्योंकि कालू दादा ने चिल्लाया। तो स्कूबी दादा की गर्लफ्रेंड स्कूबी दादा के पास से चलेगी, क्योंकि इन दोनों का हो गया है ब्रेकअप।
अब स्कूबी दादा की गर्लफ्रेंड नहीं है वो, अब वो कालू की गर्लफ्रेंड हो गई है, तो अब वो कालू का कहना मानती है। और यहाँ पर देखो कितना मस्त मौसम है, और जस्ट सामने देख रहे हो एक पक्षी जो कि एक खंबे के ऊपर बैठा है, लकड़ी टाइप खंबा है उसके ऊपर बैठा, और बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। मेरे कैमरे से तो आपको अच्छे व्यू आ नहीं रहे होंगे, बट फिर भी बहुत तगड़ी जगह है, मतलब बहुत अच्छी जगह है। थोड़ी गंदगी है यहाँ पर, बट सुंदरता भी बहुत है, हरियाली भी बहुत है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, देख रहे हो आप ऊपर नीचे। और इधर देख रहे हो, इधर पानी भी भरा हुआ है, वो भी बहुत सारा। यहाँ थोड़ी गंदगी है, बट ये लोकेशन मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल में कम गंदगी, मगर लोग यहाँ आके कुछ गंदी हरकतें करते हैं, जो है ड्रिंक करते हैं रात के समय। खैर छोड़ो, फिर हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो इन दो नमूनों को देखो, देख रहे हो ठेले के ऊपर सोए हुए हैं और पूछ हिला रहे हैं। मैंने इनको जैसे ही आवाज दी तो पूछ हिलाने लग गए। इन लोगों को मैंने बोला कि मेरे पास आ जाओ, बट ये मना कर गए, बोले कि अभी हमारा लंच हुआ है, अब हम सो रहे हैं। और उतने में हम चल लेते आगे की तरफ, तो ये हमें गाड़ी दिखती है जो कि बहुत पुरानी यहाँ पे रखी हुई है, सफारी। और हमारे पास आ जाती है इनकी माँ। और इसकी माँ का नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा है, मतलब और भी देखा है बट हमने इनका नाम नहीं रखा। और ये गाड़ी देख रहे हो, बहुत पहले से रखी हुई है, सफारी है। ना जाने क्यों लोगों ने इतनी अच्छी गाड़ी को यहाँ पे रख दिया है, मतलब कि कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होके रखा है, कुछ भी नहीं। खैर अपन को क्या है। और ये जस्ट सामने आप देख रहे हो ना, ये जैन मंदिर है। मंदिर पर बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं जैन लोग। अब पता नहीं, यहाँ पे मेरे को जैन लोग तो कोई दिखते नहीं है, बट फिर भी है यहाँ पे। और ये देखो बीच रोड पर किसी ने खुदाई करके रखी है, बीच रोड में दरारें पड़ गई है, मतलब कि फट चुका है रोड, तो उसमें किसी ने खुदाई करके रखी है। फिर हम निकल लेते अपने घर की तरफ, क्योंकि स्कूबी दादा बोल रहे थे कि बहुत देर से अपन वॉक कर रहे हैं, मेरे पैर दर्द करने लग गए, तो अपन चलते हैं घर की तरफ। तो हम फाइनली आ जाते हैं अपने घर पर, और स्कूबी दादा फिर से अपने बाउल को देखने लगते हैं कि कोई ना कोई फिर से खाना रख दें। और फिर मैं लगा देता स्कूबी दादा का ये मेन हथियार, जो कि स्कूबी दादा भाग ना सके, न चेन बांध के नहीं रखा, इन्हें जबरदस्ती नहीं रखते, ये किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं, इसलिए इनको बांधना पड़ता है। और ये चलती गाड़ियों पे अटैक करते हैं, तो हम करते हैं इनको थोड़ा सा प्यार, और प्यार करने के बाद इनके साथ करने लग जाते हैं मस्ती। ये देख लो एकदम फाइनली पूरी मस्ती के मूड में है। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ब्लॉग को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।